हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में भी हम अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें आज हम कुछ जो हमने पढ़ा था बकल कैविटी के बारे में, अबाउट द टीथ टंग, हम जो डाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें ही एक टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे, स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके। ओके, सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर बकल कैविटी वाले पोर्शन का। सो इस टॉपिक के बाद हमारा बकल कैविटी पोर्शन विल बी कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लाइक हमारा फूड माउथ के बाद कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में, राइट। सो स्वीट एंड टूथ डिके का लाइक बहुत बेसिक टॉपिक है अबाउट कि इफ वी ईट लाइक लॉट ऑफ स्वीट, इफ वी डोंट ब्रश ट्वाइस, सो व्हाट विल हैपन, वी विल हैव टूथ प्रॉब्लम्स, हमें टीथ प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। So we will write the tooth is covered, इसमें एक डायग्राम भी है, by white hard outer covering of tooth is called enamel. Below which dentine is present. It is similar to bone which protect the pulp cavity having nerves and blood vessels. Okay, so जो हमारा teeth है, like we are talking about a structure of teeth. So क्या होता है structure of teeth में, हमारा जो teeth है वो कुछ layer से protect होता है. Okay, our pulp cavity is protected by some layers. So जो सबसे बाहर वाली layer होती है, which is the outer white hard covering, उसे हम बोलते हैं enamel, ठीक है। उसी के नीचे डेंटीन प्रेजेंट होता है। सो ENAMEL enamel and DENTINE dentine so is present. So it is similar to the bone which protect the pulp cavity having nerves and blood vessels. Okay, so our pulp cavity have blood and nerves. So क्या होता है, जब भी हमें दांत में पेन फील होता है, what happens, ये जो दोनों लेयर होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं, और क्या होता है, हमारे टीथ में जो ये लेयर्स होती हैं डिस्ट्रॉय होने के बाद बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाता है, हमारी पल्प कैविटी को वो अफेक्ट करने लगता है। सो पल्प कैविटी किससे कनेक्टेड होती है, नर्व से। सो दीज नर्व स्टार्ट पेनिंग। ओके, सो आउटर लेयर, आउटर व्हाइट हार्ड बोन इज नोन एज इनामल। देन उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डेंटीन, एंड these are to protect the pulp cavity. ओके, ये तीन लेयर की बात हो गई। ये हम डायग्राम में पढ़ेंगे, हम डायग्राम भी बनाएंगे इस चीज का। फर्स्ट वी विल राइट मोर अबाउट दिस टॉपिक। सो वी विल राइट, सो इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, ये बहुत बेसिक चीज है, एंड माउथ after eating, many harmful bacteria begin to live and grow. Okay, so these bacteria breaks down the sugar present from the leftover food and release acid. Then this acid damage the teeth and is called tooth decay. Okay, so we have talked about the definition of tooth decay. It means अगर क्या होगा, if we do not clean our teeth and mouth after eating,
many harmful bacteria begin to live and what happen, वो ग्रो करने लग जाएंगे जितने बैक्टीरिया हमारे माउथ में होंगे. So the bacteria breaks down the sugar present from the leftover food and release acid. So this acid damage the teeth and is called tooth decay. So we are talking about कि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे ट्वाइस अ डे, सो व्हाट विल हैपन, खाने के बाद क्या होगा, हमारे जो माउथ है उसमें फूड रह जाएगा. सो वो फूड क्या करेगा, बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे. सो द बैक्टीरिया व्हेन दे विल अटैक ऑन द लेफ्ट ओवर फूड, सो बैक्टीरिया क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज एसिड, राइट. सो वो एसिड क्या करेगा, हमारे टीथ को अफेक्ट करेगा, हमारे टीथ को अटैक करेगा. और जैसे ही वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देता है, लाइक द ब्लैक पोर्शन इन आवर टीथ इज नोन एज टूथ डिके. ओके, सो हमने बात करी अबाउट कि हमारा जो टूथ है, हमारा जो टीथ है, दैट इज कवर्ड विद अ बोन, व्हाइट बोन विच इज नोन एज इनेमल. उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डेंटिन. और वो सब किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पल्प कैविटी, राइट. देयर आर लाइक फ्यू लेयर्स. Then we talked about कि if we do not brush, like if we do not clean our mouth, what will happen? The bacteria will attack on the leftover food and what will happen? वो acid release करेगा. और वो acid किसको damage करेगा, हमारे teeth को, right? The black portion जो काला काला हो जाता है हमारे teeth में. So it is called tooth decay. So what, like question will arise, like what is tooth decay? You will write that the acid which is released by the bacteria which attack on the leftover food, it damage the teeth and is called tooth decay. Okay, right. So we will write tooth decay is defined as the process of rotting, you will write, of tooth and formation of cavity or hole, याद रखना है, in it which dead or which lead to toothache. Okay, so what happens कि हमें अगर टीथ में पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्वीट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग, वो क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो टीथ है वो ऑलरेडी अटैक हो चुका है बैक्टीरिया से. और क्या होगा, पल्प कैविटी तक वो हमारा अटैक पहुंच गया है. सो क्या होगा, वी विल फेस द कैविटी, और कैविटी से क्या होगा, हमारे जो टीथ है उसमें होल हो जाएगा, विच मीन्स हमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो द बैक्टीरिया अटैक द टीथ. Why? Because we do not clean the teeth. So उसमें लेफ्ट ओवर फूड होता है, वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है. एसिड की वजह से क्या होता है, कैविटी बनने लगती है, लाइक होल बनने लगता है, हमारा जो पल्प कैविटी है उस पर अटैक होता है. सो हमें पेन फील होता है विच इज कॉल्ड टूथेक, राइट. सो वी कंटिन्यू इन राइटिंग. उसके बाद एक डायग्राम है. When the hole, you will write, when the hole of cavity reach the pulp cavity is called pain, which is toothache. We talked already about it. So if these cavities are not treated on time, it may cause many teeth problems and may result in toothache. See, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ मैं, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट टूथेक कि हमें पेन क्यों होता है टूथ में. सो वी टॉक्ड अबाउट दैट वी हैव अ व्हाइट लेयर विच इज नोन इनेमल. इनेमल के बाद क्या, हमारा डेंटिन होता है, उसके बाद हमारी पल्प कैविटी होती है. सो हमारा बैक्टीरिया जब क्या करता है, व्हेन द होल ऑफ द कैविटी रीच टू द पल्प कैविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि पल्प कैविटी में अगर पहुंच जाएगा हमारा पेन, सो व्हाट विल हैपन, टूथ एक में कन्वर्ट हो जाएगा.
So if these cavities are not treated on time, it may cause many tooth problems. So and may cause toothache, right? So बहुत सारी problem हो सकती है if you don't clean your teeth. So it will lead into cavity और pulp cavity तक वो पहुंच जाएगा. It will lead to toothache, right? These were like very basic things. So जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि exactly ये प्रोसेस होता कैसे है. Okay, so I'm making the diagram of teeth. You can see it from your NCERT book. Like a very basic diagram I'm drawing. So first layer is enamel. Okay, so the second layer, this one, this layer is dentine. Then we have our pulp cavity. Okay, so this one is our pulp cavity. आप देख रहा होगा कि वो कितनी अंदर है हमारे टीथ में और कितना ज्यादा टूथ क्या नाम है हमारा अफेक्ट होता है जब बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है कि वो इतने अंदर तक अफेक्ट करता है हमारी चीजें. सो दिस इज गम. ओके, सी सो व्हाट हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया अटैक. सो क्या होता है हमारी इनामिल पे अटैक करेगा. So it will attack like action of bacteria. हम ये action of bacteria दिखा देते हैं. So what will happen in the action of bacteria? हमारा pulp cavity तक आ जाएगा क्योंकि ऊपर तो हमारा hole हो गया. So what happens? This is the hole and this is gum. This is pulp cavity. Okay. So यहाँ पे हमारा डेंटाइन और इनामिल था. So क्या हुआ यहाँ पे हमारा hole बन गया ये. ठीक है, और जो हमारा बैक्टीरिया था वो यहां तक रीच हो गया. कहां तक? पल्प कैविटी. इसलिए वी आर फीलिंग द पेन, वी आर फीलिंग द टूथेक, राइट? सो वी कैन से दैट टूथ कैविटी रीच टुवर्ड्स पल्प कैविटी. ओके, सी अब हम समझते हैं हमारा टूथ का डायग्राम है ये कि हमारे सबसे फर्स्ट लेयर है हमारी इनामिल, सेकंड लेयर वी हैव डेंटाइन एंड द थर्ड लेयर व्हिच इज लाइक वेरी इन इज नोन एज पल्प कैविटी. उसके बाद हमारा गम. देन क्या हुआ हमारा बैक्टीरिया ने अटैक करा. बैक्टीरिया कहाँ अटैक करेगा? इनामिल पे अटैक करेगा. इनामिल पे अटैक करने के बाद क्या होगा वो अंदर रीच करेगा. कहाँ पे आ गया वो? डेंटाइन में. ऐसी वो अंदर आते आते कहाँ पे आ जाएगा? पल्प कैविटी. सो व्हाट विल हैपन? ये जैसा हमारा यहाँ पे होल बन गया, राइट? कैविटी बन गई. कैविटी बनने के बाद वो कहां पे आ गया? पल्प कैविटी पे. ओके, सो द टूथ कैविटी रीच टुवर्ड्स द पल्प कैविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस वी फील द टूथ एक, वी फील द टूथ पेन, राइट? ओके, सो अभी तक हमने क्या बात करी? हमने बात करी अबाउट द स्वीट एंड टूथ डिके. टूथ डिके क्या होता है कि जब हमारा बैक्टीरिया लेफ्ट ओवर फूड पे अटैक करता है और क्या एसिड रिलीज करता है, उससे क्या होगा हमारा जो इनामिल डेंटाइन ये लूज करने लग जाएगा, इसके अंदर एंट्री हो जाएगी. व्हाट विल हैपन? पल्प कैविटी पे रीच हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द एसिड व्हिच इट रिलीजेस. सो द पल्प कैविटी पे जैसे ही वो बैक्टीरिया हमारा आएगा होल बन जाएगा. दैट द ब्लैक पोर्शन वी सी. सो इट इज कॉल्ड टूथ डिके. और क्या होगा पल्प कैविटी पे हमारा, क्योंकि हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती है. व्हाई वी फील द पेन? बिकॉज हमारी पल्प कैविटी पे नर्व्स प्रेजेंट होती है. सो नर्व्स क्या करेंगी? हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगी दैट यस वी आर फीलिंग द पेन. तो इसलिए हमें टूथ के फील होता है, राइट? सो अब कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर टीथ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. लाइक टूथ डिके से हम कैसे बचा सकते हैं. सो विल राइट टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय. ये बहुत बेसिक चीज है, सबको बताओगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड clean its teeth after the meal. खाना खाने के बाद we should clean our mouth जिससे कि left over food attack ना हो. Second, brush our teeth twice a day. Third, more sweets, toffees should be avoided. Okay, so हम बात कर रहे हैं कि हमें टूथ डिके ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. So one should
क्लीन द टीथ मतलब क्या होता है कि हमने खाना खाया, सो खाना खाने के बाद क्या नाम है, आपको पानी से अपना माउथ क्लीन करना चाहिए, बिकॉज it will help you to prevent tooth decay. Okay, second we talked about that we should brush our teeth twice a day, that is very basic. Third, like more sweets and like all those things जो हमें tooth decay दे सकता है उसको avoid करना चाहिए. So this is the end of the video. I hope आप लोगों को समझ आया हो. Please make the notes and we are moving in a pattern like 1 2 3 4 lectures. So हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट लाइक हाफ कंप्लीट हो गया है. सो अभी तक हमने बात करी थी, हम बकल कैविटी के बारे में बात कर रहे थे. बकल कैविटी में हमने माउथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, टूथ डिकेस, एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट. बकल कैविटी इज कंप्लीटेड. नाउ आवर फूड विल मूव फॉरवर्ड टू द ओएसोफेगस व्हिच इज फूड पाइप. सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.